सदाशिव भगवान भोले बाबा, माँ जगदम्बा, गणपति गजानन जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, नंदीश्वर, माँ गंगा, पतवारी मैया, रोग्या मैया देवी जी, उस समस्त देवी देवता, यज्ञ नारायण भगवान पर चौकी पे जो आवाहन किए उन सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्त जो भी अपना संकल्प लेकर शिव महापुराण के इस तृतीय दिवस में बैठे हो, भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी संतों का संकल्प मनोरथ देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ आपका पूर्ण करे। अपनी समस्त नगरी पे सदा उनका आशीर्वाद रहे। आप हम सबका कल्याण करने जैसा ज्ञान आज तृतीय दिवस की कथा में भगवान काशी विश्वनाथ प्रदान कर कर आप हम सबको कृतार्थ करें। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। अपने बीच में एक महात्मा जी भी विराजमान है भोले बाबा के नाम से। त्रिवेणी संगर पर आप विराजमान रहते हैं। आप श्री के लिए केवल ताली बजा के आप स्वागत कर दीजिएगा। और हाँ, दुपट्टा हाँ माला लेते जाओ, है ना। बोलिए सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। भगत जी ने आशीर्वाद भी दिया, उनको कुछ दे के भी आना, खाली माला मत पहना ना, खाली माला नहीं पहनाना है। उनने ना ऐसा हाथ भी किया है, यूं नहीं किया है, यूं किया है, ठीक है। हाँ, बोलिए श्री गंगा मात की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। अब कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आपका चित्त मन भगवान भोलेनाथ के चरणारविंद में रखना और ध्यान पूर्ण रूप से कथा प्रसंग में रखना। जो भोले बाबा काशी विश्वनाथ आप हम सबको जो ज्ञान दे वो ज्ञान को अपन श्रवण करें। आप अपना अपना स्थान लेकर बैठे हो। कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई नीचे बैठा है। और कुर्सी पे वो बैठता है जिसको पद मिल जाता है। नहीं बैठो भगत जी, आपकी नहीं कह रहे हैं, क्यों कहेंगे आप। अच्छा, कथा यहीं से शुरू करते हैं। पद की कामना किस किस को है? सबको है। मुझे किसी नौकरी, यहां से लेकर बड़ी से बड़ी नौकरी, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी नौकरी तक, कोई भी की भी इच्छा है पिता की बच्चा कोई पद पे बैठ जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई ऐसी पोस्ट उसको प्रदान हो जाए। पद की कामना है, प्रतिष्ठा की। अब वर्मा के भोलेनाथ भी नाराज ही जाता था, माला नहीं पहना था। अच्छा, प्रतिष्ठा की सबकी इच्छा होती है, मुझे प्रतिष्ठा मिले। कन्हैया लाल जी, आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। कोई दुनिया उस चीज को देखे न देखे, भोले बाबा देखता है। इसमें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, गलती गया भी तो। पद की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है। अच्छा, तीसरा शब्द है पैसा। पैसे की इच्छा किसकी नहीं है? अच्छा, इतने सब आप हम सब बैठे हैं। सबसे बहुत अच्छी बात आ गई है, अब ये भगवान की जो कथा हो रही है इसमें बहुत अच्छा शब्द आया, कैसा। अब इतनी माताएं बैठी है, भैया बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, आंगन वाले भैया, ये सब अपन सब बैठे हैं। तो कोई ऐसा बंदा है जो कह दे कि यार पैसे से कोई लेना देना नहीं है? पटेल बा बात अगर वो आती है तो आदमी ऊपर से भले कह दे कि पैसे की कोई बात नहीं, पर अंदर तो पैसा है।
अभी शाम जी ने भी की कि जो भी हो तन धन मन सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी वो कर देना दान। पद मिले अच्छी बात है, प्रतिष्ठा मिल जाए अच्छी बात है, पैसा मिल जाए वो भी अच्छी बात है, पर अगर परमात्मा का नाम आए तो पद की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, पैसे की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा नहीं। अच्छा, परमात्मा की किस किस की इच्छा है कि हमें परमात्मा मिले? अतरा बेईमान लोग भी कहीं देखे धन गणी ना अंग्रेजा पे कदी काल को धनो स्वाहा स्वाहा बीजा तो काम में लगा। हाँ का फंदा में फंस गया है। देखो आप है ना, पंचशील महापुराण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो हृदय भाव से सोच लेना कि पद कुर्सी एक दिन खाली हो जाएगी। बोलो सरपंच साहब, कुर्सी एक दिन, आपसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात, एक दिन खाली हो जाएगी। प्रतिष्ठा हो सकता है एक दिन नहीं मिलेगी, पक्का मान लेना प्रतिष्ठा भी नहीं मिलने वाली। और ये भी पक्का मान लेना पैसे के पीछे भागोगे एक दिन पैसा भी अपन नहीं छोड़ेंगे, वो खुद भाग जाएगा। लक्ष्मी ने कहा है, आगे कथा आ रही है, लक्ष्मी कह रही है, हे नारायण मैं केवल आपके अलावा इस चराचर जगत में सब तरफ घूमूंगी, सबको नचाऊंगी और सब प्रकार से सबको अपने मोह में माया में फंसा दूंगी, लेकिन टिकूंगी नहीं उनके पास, रहूंगी नहीं उनके पास। पद खाली हो जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, पर एक चीज ऐसी है जो यहाँ भी काम देगी और जाने के बाद भी सदा सदा के लिए जो अचल है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। क्या नाम है उसका? परमात्मा। जो विशेष है वो तो दिमाग में नहीं है, जो खास है वो दिमाग में नहीं है, और जो नहीं है, जो नाशवान है, जो साथ नहीं चलेगा, जो अपने को कभी रुला देगा, पद रुला सकता है, प्रतिष्ठा रुला सकती है, पैसा रुला सकता है, लेकिन परमात्मा अपने आंसू वही पूछेगा, कौन साथ देगा? कि और कोई दूसरा साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। सच्ची मान लेना, भले अपन यहां से आप भले पांडाल से उठोगे सब मोह माया में गिर जाएंगे, इस वक्त है भागा दौड़ी मन यहाँ पे कि आज मौज से जो ठीक है, नहीं तो बाकी तो समस्या है। पर बात यह है कि सत्यता भी ये है कि आदमी पूरा दिन काम करता है, 5 मिनट जब रात में सोता है तो सत्य की बात तो सोचा है, क्या भागा दौड़ी कर करके दिमाग खराब हो रहा है, होना जाना तो कुछ नहीं। तो जो सत्य है कम से कम उसको जीवन में आप स्वीकार कर लो। और आपसे कह रहे हैं मतलब जीवन में अब ये तो ठीक है, अब ये कोई बात निकल गई थी, शिव मंदिर आप सबने कोई अपना अपना तन मन धन का सहयोग करके बना दिया, तो अब ये तो इस साल बन गया, अभी 15 साल में नंबर भगत राम जी यहाँ तो 6 महीना में आइए, पर आप सोच रहे होगा अभी ये धन जो निकल जा 2 दिन और, तो उनके बाद तो देखे जो 15 साल। कोई मंदिर की नहीं कहेंगे, हमारे तो एक भगवान भोले बाबा के चरणों में एक प्रार्थना शिव जी की थी, और आप सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा कि भोले बाबा हम तो कहा था एक चबूतरा जैसा बना देना, जैसा आपसे श्रद्धा हो जाए ऐसा कर देना। तो आप सबका बहुत अच्छा मन से और भोले बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा, किसी ने क्या उसी समय ना किसी से मांगने भी नहीं जाना पड़ा। ये कितनी बड़ी बात है, इसको कहते हैं अच्छी नगरी। कोई से ऐसे नहीं कि उगई करने जाना, जिसकी इच्छा हुई मेरी तरफ से 11, 21,000, 5,000, ये 1,000, 1,100, जो जिसकी श्रद्धा हुई ना। आखिरी वशा तो कृष्ण कन्हैया ने क्योंकि मारे आड़ी थी 1 लाख। आखिरी में आप क्या समझ लो, द्वारिकाधीश के हाथ बहुत बड़े, बहुत लंबे चौड़े हाथ है उसके। आप भगवान देवादिदेव महादेव, सदाशिव, ओंकारेश्वर, भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों का स्मरण करके आइए आप और हम सब।
सावरिया सेठ। संतों, अब कथा शिमा पुराण में वर्णन किया गया कि आज यदि अपनी नगरी के बेरोजी महाराज की स्थापना हो गई। देखो संजोग इतना बढ़िया बैठा। एक तो आज अमावस्या है। क्या है? अमावस्या। और विशेष ये पक्का और तय मान लेना कि जहां भैरव के स्वरूप है 64। कितने भैरव कितने हैं? 64 स्वरूप है। पुराणों में वृत्तांत अलग अलग रूप से दर्शाया गया है कौन सा भैरव की जगह काम आता है। जैसे अपने यहाँ काल भैरव है, मसान में कौन रहता है ना? तो जहां भैरव की प्रतिष्ठा या भैरव की पूजा या भैरव का कोई स्मरण, उनकी पूजा प्रतिष्ठा के निमित्त मात्र कोई समय, तो इसमें रहता है 14 अमावस्या। अपनों ने डिसाइड नहीं किया है, अपनों ने पहले से सोचा ही नहीं कि ऐसा हो। दूसरा 10:30 से 12 बजे का बहुत ही अच्छा, एक तो चौकड़िया भी शुभ का था और अभिजीत मुहूर्त था। आज 10:30 से 12 का अभिजीत मुहूर्त भी था आज का। जो चीज ये स्वतः जो ईश्वर अपनी नगरी के लिए, अपने सभी भक्तों के लिए योग बनाता है, वो भगवान बनाता है। खाली अपना तो मन अच्छा होना चाहिए। अपन कहते कि ऐसा समय अपन साध लेंगे, अपन नहीं साध सकते। वो तो ईश्वर कृपा कर दे तो अपना काम हो जाता है। बोलिए श्री भैरव जी महाराज की। सब कुछ इस चराचर जगत में आप हम सब एक छोटी सी नगरी में बैठे, तो इस नगरी में आपने माता जी का मंदिर हो, बालाजी का मंदिर हो, राधे कृष्ण का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, अपनी पूरी नगरी को आनंदमय रखने के लिए 1 2 4 कुछ तो मंदिर बने नगरी की भलाई के लिए। हम जीते जी भगवान की शरण में रहे, भक्ति हमारे हृदय से निकले नहीं, हम सत्य की ओर चले। अगर रास्ते में चल रहे हैं, हमारे मन में क्रोध है, कोई अवगुण है, भगवान का मंदिर नजर आ जाएगा तो अपना हाथ जरूर जुड़ेगा। क्या होगा? नगरी की रक्षा के लिए, नगरी के काम को सिद्ध करने के लिए नगरी के अंदर मंदिर की आवश्यकता होती है। तो नगरी को छोड़ के जाएंगे तो मसान में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कि नहीं जाएंगे? कौन है कि गांव में मैं तो जाऊंगा मसान? जाना पड़ेगा। अच्छा, जाना तो कोई नहीं चाहता, लोग बांध ही लिया जाए। कोई सवाल आपके गांव में कहेगा सरी बात? हाँ, जाए तो कोई नहीं, पर लोगों को नहीं जाएगा। बांध दो नहीं दादा, मतलब खुद ही नहीं जाएगा, बांध दो, बांध के ले जाएगा। क्या हो गया? वो ध्यान से सुनना। भैरव की कथा शुरू हो रही है तो क्यों आवश्यक है? तो शिमा पुराण में वर्णन किया गया, अगर नगरी की शांति के लिए, आनंद के लिए, अगर नगरी में भगवान की मंदिर की आवश्यकता है, तो जब संसार को छोड़ के जाए, नगरी को छोड़ के जाए, इस शरीर से जो वो शिव स्वरूप है वो जब निकल जाए, जब ये शव रह जाए, तो इस शव की भी गति बताई। क्या बताई है? गति होना। तो कहाँ होती है? वहां लिखा है मुक्ति धाम। क्या लिखा है?
मुक्ति कहाँ होगी? नगरी में तो बटेगी नुक्ति, वहां होगी मुक्ति। क्या होगी? नहीं यहाँ नहीं मना है। हाँ, तो यहां से छोड़ के हम अगर मसान में जाएं तो मसान में ये पक्का, ये वेदों का सार सुन लेना कि जितनी भी ये शरीर की मुक्ति के लिए वहां ले जाते तो अनेकों प्रकार की भूत प्रेत, अनेकों प्रकार की आत्माओं का चलन शमशान की वृत्ति में विराजमान होता है। अच्छा, उसका भी कोई आधिपति देवता होना चाहिए कि नहीं? एक घर को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, एक नगरी को चलाने के लिए एक पटेल साहब की आवश्यकता होती है, एक पंचायत को चलाने के लिए एक सरपंच की आवश्यकता होती है, एक देश को चलाने के लिए एक राजा की जरूरत पड़ती है। तो क्या मशान को चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी? नहीं होगी? बहुत अच्छी बुद्धि। और ये कथा तो एक बहाना था, वो कथा ठीक है, पर भोले बाबा को जो करवाना था अपनी इस नगरी से, वो बात कोई न कोई कथा के माध्यम से आपके सामने रखी। और अपने मसान में वास्तव में भैरव जी की स्थापना करना बहुत आवश्यक था। भैरव जी का वहां जाना बहुत जरूरी था, आवश्यक था, क्योंकि वो शमशान पूरा खाली पड़ा है, कोई आधिपत्य देवता नहीं। अब संतो, जिस समय ये ब्रह्मा जी का अभिमान बढ़ा था, नाखून भैरव का काट के 5वां सर कट गया, तो भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। क्या लग गया? ब्रह्मा जी थे ना। अच्छा, राम जी ने रावण को मारा तो क्या ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा? ब्राह्मण था रावण, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो राम जी को भी उतारना पड़ा। उतारनी पड़ी, गुरु की आज्ञा हुई और उन्होंने जाके ब्रह्म हत्या का पाप उतारा है, रामचरितमानस में दर्शाया है। तो इसमें कहते हैं कि जब भैरव को ब्रह्म का 5वां मुख काटा, उसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो ध्यान देना, ब्रह्मा की जो कपाल थी ना, कपाल आप जानते हो ना, कुंभ में जाते हो आप, तो कपाल हाथ में भैरव के शिव जी ने दी और भैरव से कहा, भैरव क्या है कि पाप लग गया, तुमको ब्रह्म हत्या लग गई, तुम्हें उतारनी पड़ेगी। तो भैरव कह रहा है, हे भोलेनाथ, मैं ब्रह्म हत्या से कैसे छूटूंगा? तो उन्होंने कहा, जहां जाके तेरे हाथ से ये कपाल नीचे गिर जाए, समझ लेना कि तेरी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। और जब तक तेरे यह हाथ में रहेगी तब तक ब्रह्म हत्या से तू छूट नहीं पाएगा। तो इसी में खाना, इसी में मांगना। अच्छा देखिए, आपने कभी कुंभ में गए हो क्या? है ना, कपालिक लोग होते हैं ना, जैसे माला आला पहने रहते हैं ना, और कुछ हाथ में लिए रहते हैं, खोपड़ी जैसा रहता है कोई ऐसे, तो उसी में मांगते हैं, उसी में खाते हैं, उसी से पानी पीते हैं, कोई साधन नहीं दूसरा बिल्कुल भी नहीं, बस वही। कपालिक लोग कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? हाँ, वो क्रिया साधना के लिए। ये सारी कहाँ पे होती है? मसान में। तो कहते हैं कि जहाँ उसने हाथ में कपाल, और शिव जी ने कहा तो ब्रह्म हत्या से छूटे, जहां ये पृथ्वी को छू ले, तू अपनी इच्छा से नहीं, तू रख देगा वो नहीं, तेरा हाथ से ये ऑटोमेटिक गिर जाएगी, छूट जाएगी, चली जाएगी, तू जबरदस्ती छोड़ेगा, ये जाएगी नहीं। सबको ध्यान देना, उसी समय ब्रह्म हत्या पाताल से निकली और इस भैरव के पीछे लग गई। अच्छा, भैरव को दिख नहीं रही है कि मुझे मेरे पीछे ब्रह्म हत्या मेरा पीछा कर रही, हत्या लग गई। तो हत्या लोग क्या कहते हैं, कोई ऐसा पाप हो गया, हत्या लग गई, होता था आपने गिलहरी मच जाती था, आके रहता था नबी जान मारो, पीछे खोपड़ी निकाल देते थे लोग, कहते थे क्या ये बाहर ही रहे 4-5 दिन से कहीं, तो लोगों को जात गंगा को बुलाते थे, चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे, इतने लोगों को जाजम बिठाते थे और बिठा के कहते थे कि मेरे छोरे से ऐसी गलती हो गई, ऐसा पाप हो गया। पंचों के सामने उस पाप को प्रकट किया जाता था, कहते हैं इसको पाप से प्रायश्चित हो जाएगा। ये नियम है, ये अपने शास्त्र का नियम है। तो संतों, जिस समय कपाल हाथ में लेकर भैरव वहां से निकले तो चारों धाम में घूम गए भैरव, कहीं ब्रह्म हत्या ने उसका साथ नहीं छोड़ा। भैरव ने सोचा 4 धाम की यात्रा हो गई, कहां जाऊं? तो भैरव जी सीधे वैकुंठ चले गए। कहां गए?
शिव कथा कहती है वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी ने स्वागत किया, नारायण ने स्वागत किया और लक्ष्मी जी ने अपनी स्वेच्छा से उनकी कपाली में दान रख दिया। कहा भैरव जी तो आप कहाँ घूमते फिर रहे हो? उन्होंने कहा मैं चारों धाम की यात्रा कर ली, लेकिन ये हत्या मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ब्रह्म हत्या। मैं कैसे छूटूं? संतों को ध्यान से सुनना। वो जो राजा श्वेत की कल कथा आपसे कही थी ना, जहाँ यमराज नहीं आता है, कौन सी जगह वो? कौन सी जगह जहां पे यमराज नहीं आता है, मृत्यु भी नहीं आती है? हाँ, काशी विश्वनाथ। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा आप गंगा के तट पे बनारस, जिसको काशी कहते हैं, आप हो ना हो उस स्थान पे पधारो। देखो लक्ष्मी और नारायण वैकुंठ के वहां जाने से भैरव को ज्ञान हुआ और वो काशी पहुंचे। और काशी जैसे ही पहुंचे गंगा के तट पे, उनके हाथ से स्वतः वो कपाल नीचे गिरा। कपाल मोचन आप दर्शन करके आए होंगे जो भी काशी गए हो। कपाल मोचन के जो दर्शन करता है उसके जीवन में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं, ऐसा नियम बताया गया है, सारे पाप कट जाते हैं। वहीं पे वापस से ब्रह्म हत्या पाताल लोक में उतर गई। संतों कहते हैं ना जो जहां से आता है वो वहीं चला जाता है। सीता माता धरती से मिली थी और आखिरी में योग भी ऐसा बनाया कि कहां से जहां से आए वहीं चलो। ये चराचर जगत का ब्रह्म ज्ञान है और इस ज्ञान के अनुसार कहा है कि शिव जी का अंश रूप नहीं है भैरव, शिव जी का अवतार नहीं है। लेकिन उनकी जो अलग अलग प्रकार की 12 प्रकार की जो विधियां है, उस विधियों में 64 प्रकार के भैरव हुए। अच्छा भैरविया भी 64 कितने भैरव है तो भैरविया भी है ना। आपने सब उसका कभी कभी प्रतिपादन कभी कभी कहीं सुना होगा। तो वर्णन ऐसा किया गया कि हमेशा के लिए आप भैरव को, आपके घर पे भी भैरव रहते हैं क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो। भैरव जी नहीं है क्या? है तो सही, सबके भैरव क्या आपके नहीं रहते? कई माला में बैठता लोग देखा माने शंका भी। हाँ होती है, माता जी है तो अपने कुल देवता कुल देवी को उससे कहते हैं ना, हाथी माता ने भैरव जी ऐसे बोलते हैं। तो ये 64 में ये भी आ गए हैं, बटुक भैरव भी आ गए हैं। वो शिव जी का अंश अवतार है बटुक। अच्छा लोग कहते हैं अभी हम गए थे यहाँ पे वो स्थापना उठाने के लिए, तो वहां बहुत सारी ऐसी शीशियां पड़ी थी। तो क्या भैरव जी के ऐसे वो चढ़ाते हैं क्या? हाँ ठीक है, नहीं हम क्यों, हमको कोई ज्ञान नहीं है। तो कोई की इच्छा हो तो चढ़ाना पड़ेगा, सिगरेट भी चढ़ाना, जो भी कुछ ऐसा। जैसे अभी स्थापना करिए, सिर्फ कोई विधि नहीं, जिस किसी की कोई के साथ कोई छोटा मोटा कोई ऐसा वैसा जो भी कार्य करना हो, पूजा को कोई तंत्र मंत्र का कोई ऐसा हो वो करे। अपने कोई ऐसा कुछ छेड़खानी नहीं करना है, नहीं उसको कुछ चढ़ाना है, ठीक है अपनों से। तो जैसे ही बस वो श्रद्धा हो गई, उनको प्रणाम कर लिया। अपने को कोई बड़ा बन के यूं नहीं करना यार, या फिर कोई बेरुबा हो जाती दरपा को यूं कर दे। अच्छा वहाँ स्थापना हो रही थी उस समय कोई कह रहे थे यार ये शब्द दरपी रहा, मने रेवा दो यहाँ, कौन कह रहे थे? कोई थी ऐसे। तो ऐसी बात नहीं करना है, उसमें क्या अहम आ जाता है। हमारे गांव के पास में एक बरखेड़ा नांगी गांव है, वहाँ पे एक सगत जी का स्थान था। तो कोई बिठाना था, कुछ किया तो ब्राह्मण देवता से की, ब्राह्मण देवता और यार वहाँ सगस बहुत बड़ा भारी सगस है, आपको यार वहाँ तो अपने को हवन हवन करना है। तो क्या राशा वाशा सगस गणा ही देखिए अपना, क्या बोले ब्राह्मण देवता है ये सगस और बड़ा थी भारी सगस अवेल्या मने यो सगस कही करे। तो अपने को, अरे आपने कोई ऐसी बात कहने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? ये मूर्ति है छोटी, आप क्यों कह रहे हो कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, नहीं यूं कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। आप तो ऐसा रखो नहीं, कोई सा ही काम गड़बड़ हो रहा होगा तो भी सही हो जाएगा। क्यों अपने आप में अहंकार कर रहे हो, अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश में हो? अपना कोई औचित्य नहीं है जगत में। आप केवल अपना भाव प्रेक्षित करिए, जहां कुछ गड़बड़ भी हो रही होगी तो भगवान उसको सही कर देगा। अपनी श्रद्धा दर्शाइए। अच्छा वास्तव वो गए नहीं ब्राह्मण देवता, सही बता रहे हैं। उसके बाद जिंदगी में कभी प्रतिष्ठा नहीं करवाई होती, ताकि माचा पे तो उठे ही कोई नहीं पाता। सही कह रहा हूं मैं, नहीं उठे अभी तक, 4 साल हो गए उनको। वो गए थे वो सगत जी को सही करने के लिए। अच्छा वो ऐसी बात नहीं कहते ना तो सही बात है, कोई गड़बड़ नहीं होती।
और अब गांव वाले गए उनके पास में, क्या बहुत बार बहुत ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता आ गए, वहां कुछ न कुछ समस्या खड़ी हो जाती है ना, काम नहीं हो रहा ना, ऐसे ऐसे। तो ब्राह्मण देवता को भी कुछ विचार करना। उनने तो कह दिया, अरे कसी बात कही कि पहला आता मार पे अशा गणाई शकल देखा, चलो मोरत होता वंदन यूं कर देंगे यूं कर देंगे। बाबूजी क्या, जो बाबूजी तो की लाना पड़ा तो बरतक बढ़िया छे। आप देखो वीरभव जी का, माता जी का, जो भी कोई परम पिता परमात्मा अंश स्वरूप हर कण कण में उसकी शक्ति व्याप्त है और अपना एक मान दर्शा रहे हैं कि ये अपने माता जी है, अपने भोले बाबा है, ये आप सब मिलके जो भी पूरे इतने बस लेके गए हैं भगवान को लेके आए हैं। अब ब्राह्मण देवता द्वारा मंत्र उच्चारण हो रहा है, 5 पंच परमेश्वर के द्वारा आहुतियां लग रही है ना। ये क्या है, अपना भाव उसमें दीक्षित किया जा रहा है। अब उसमें कभी अभिमान आ गया तो कौन सा भगवान, फिर कोई माता पिता भी कहीं नहीं लगे। अगर अपने अंदर श्रद्धा है तो माता पिता की भी सेवा है, भगवान भी है, राम जी भी है, सीता माता भी है। अगर अपने मन में श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो चारों धाम घूम के आ जाए, अपन कहाँ है भगवान। ठीक है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा शिव जी नगर में आया चंद्र में विराज रयो है, चंद्र में विराज रयो, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। द्वारिकाधीश भगवान के
तो संतों अपने तो देखो ज्यादा पुण्य नहीं होगा, कोई बड़े मंदिर भी तैयार नहीं होंगे, कोई ज्यादा दान भी नहीं होगा। आप केवल घर पे 2 ही टाइम अपने घर पे अगरबत्ती से केवल इतना कर दो, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम निर्दयारविंदे भवं भवानी सवितम नमः। देखो अपनों से रोज मंदिर भी आना नहीं हो, दशा खराब है। मंदिर पे भी आरती होती है तो शायद घंटी बजाने वाले मुश्किल है, घड़ियाल। आपके गांव में तो बहुत समझदार सब अच्छे लोग हैं, पर बहुत सारे लोग होटली पे ताश खेलते रहते हैं, बीड़िया धोखते रहते हैं, इधर की उधर बातें करते रहते हैं। वहीं बाहर अंदर तो घंटी बज रही है और वो वहीं बैठे हैं होटली पे, को उठ के यूं नहीं जाएंगे कि अपन ताल बजा दे। अच्छा उससे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा कि नहीं? आप मंदिर में जाके मत बजाओ भले, पर खाली यूं हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, इतने में पुण्य है। ये मनुष्य जन्म जो दिया है, ये समझ लो ये कर्ज उतर जाएगा अपना। अपन सब बैठे इस संसार में आए हैं, हर एक आदमी माथे पे कर्जा लेकर बैठा है, उतारना पड़ रहा है क्या? तो क्या भगवान ने ये सांस दी, हाथ दिए, आंखें दी, पूरा सुंदर शरीर दिया, तो अपना कोई कर्तव्य नहीं बन रहा है? कोई मेहमान चाय पिलाता है तो अपने को चाय पिलानी पड़ती है, यार वहां गया था पिलाई थी, अपना पिलानी पड़ेगा, इतनी तो अपने अंदर समझ। अपन भोजन कर रहे हैं, ये पूरा शरीर चल रहा है, सब कुछ इस शरीर के प्रति अपना क्या कर्तव्य बन रहा है? दुनिया के प्रति तो सब कर्तव्य निभा रहे हैं। आप मंदिर में न जाना हो सके कोई बात नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है आप 2 टाइम घर पे दीपक लगाओ, सुबह भी लगाओ शाम को भी लगाओ। वो क्या होगा? यज्ञ होगा, आपको बताया। सुबह जैसे उठे तो कोई न कोई अच्छी चीज का दर्शन कर लो। सुबह उठो, कोई भी आपके वहां तस्वीर लगी हो तो उसके दर्शन हो जाए। धरती माता को प्रणाम कर लो, माता पिता को प्रणाम कर लो। कहीं देखो थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन करने से अपने जीवन का जो ये भगवान ये देव ऋण है ना, देव ऋण से अपन छूट जाएगा। 3 ऋण छुड़ाने के लिए जगत में आए हैं अपन, तो ये माथे का देव ऋण छूट जाएगा। माता पिता के चरणों से, धरती माता को प्रणाम करने से, अच्छा दर्शन करने से, सुबह शाम 2 टाइम केवल आपसे कोई आरती नहीं करना है, खाली आप तो 4 शब्द बोल लो, कपूर गौरम करुणावतारम, देवादिदेव महादेव की हो जाएगी, होगी ये आरती हो जाएगी। ये पूर्ण आरती जब भी मानी जाती है। ये अपन बोलते हैं ये आरती पूरी नहीं होती है, पर जब तक इसमें कपूर गौरम नहीं जुड़ेगा तब तक आरती पूरी नहीं मानी जाएगी। आप जीवन में देखो, जहां बच्चा हो घर पे, गोमाता हो, सुबह शाम कोई के वहां पे दीपक लगता हो, नवरात्रि में कोई जोत चल जाती हो, 9 कन्याओं का भोजन होता हो, माता पिता की जिस घर में सेवा होती हो, वो वैकुंठी तो है। वो क्या है, क्या है और बताइए आप। और यही जीवन है। और मंदिर अपन बना रहे तो मंदिर अपने को यही ज्ञान देगा, अपन जाएं जल चढ़ाएं तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि शुद्ध हो, उससे उसके अलावा क्या होगा बताइए आप? क्या आप कुछ मांगने जाओगे महादेव से? मांगोगे तो नहीं। महादेव जी 27 साल को वीडियो पे तो दे, एक तो किन पे क्यों है? ऐसा कोई भाव मत रखना। महादेव जी को क्या किया अपन, वो क्या उसकी किए कि अपन उसकी क्या नहीं दिखे। 3 आंखें उसके, 3 आंखें अपन 2 आंखें हैं, अपने 2 आंखों से ही समस्या हो रही है। उसके 3 आंखें हैं, वो जगत का पिता है, इस पूरी पृथ्वी का भूमंडल का देवता है, उसको रत्ती रत्ती सब मालूम है। अपना तो केवल प्रारब्ध, अपना कर्म सही कर लो। संतों कहते हैं कि भैरव इस जगत में तब से लगाकर आज तक ये नियम बना गया कि जिसमें देखो साल, पूरे साल में आप जैसे पूरे दिन में कभी समय याद रहा न रहा, पर साल में एक दिन भैरव जी की पूजा जरूर है। भैरव अष्टमी आती है ना, आपके यहाँ तो नहीं मनाते?
नहीं मनाते कि ठीक है कोई बात नहीं, पर घर पे उसका होम होता है। क्या होता है? कोई ऐसे नहीं कि वहां जाके अपन मनाए। मेरे का काजरी का लोग की जगह ही मेंढा भी लगी मशाना में कहीं मन नहीं रही। उल्टा हो गया काम। अपने को ऐसा नहीं, घर पे दीपक प्रज्वलित करें और भैरू जी के नाम से अष्टमी को, ठीक है। उन्हें तुम्हें तो अष्टमी मनाते हो आप, नवरात्रि की आठम नवमी करते होंगे शायद, बस वो भैरव जी के निमित्त ही है। तो साल में एक बार नीति नियम से आप काशी न जा पाओ, कपाल मोचन न जा पाओ, दर्शन न कर पाओ, वहां वो मुक्ति का धाम है उसको न देख पाओ, तो कम से कम उसी के स्वरूप का आह्वान अपन घर पे कर ले। उसी के अलग अलग भाग बने, तो किसी के ये बेरू बाबू जी बन गए, किसी के वो बन गए, कोई केरा मेरे वहां बैठे, कोई केरा माता जी मेरी वहां बैठी है। ये अलग अलग फिर अलग 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 होते 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी बनी है। तो संतो ध्यान देना, जहां पे भैरव जी की बात आई है, जहां पे बेल वृक्ष की बात आई है, तो बेल वृक्ष में आप जानते हो कल एक कथा कही थी आपसे गंगा की। गोमाता के उदर में मूत्र में कौन है? गंगा। अच्छा, लक्ष्मी, एक बृहद पुराण में कथा वर्णन की गई है। 5 पत्ते का बेलपत्र देखा है आपने? ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी ने नहीं देखा? हाँ, 5 पत्ते का भी होता है, 7 पत्ते का भी बेलपत्र होता है, 9 पत्ते का भी होता है, 11 पत्तियों का भी बेलपत्र होता है। हमारे वहां है 5 वाला भी और 7 वाला भी, और 15 पत्तियों तक का वर्णन किया गया है। जैसे 14 रतन की जहां बात करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे, तो 11 पत्तियों का भी बेल वृक्ष होता है। तो 5 पत्तियों का बेल वृक्ष की जो वर्णन किया गया, कथा कही गई है, वो लक्ष्मी की कही गई। एक बार लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए। लक्ष्मी को सब जानते हो, लक्ष्मी माता को सब जानते हो। लक्ष्मी के स्वामी जी का क्या नाम है? लक्ष्मी के स्वामी नारायण विष्णु भगवान। तो लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए, जैसे वो समुद्र के अंदर से निकली तो उसकी आंखों में आंसू, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे स्वामी के रूप में, पति के रूप में भगवान नारायण ही मिले। भोले बाबा से प्रार्थना करी, कई समय बीत गया, भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। तो उसने संकल्प कर लिया, हे भोलेनाथ, मैं आपको 101 कमल दल चढ़ाऊंगी, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। और उसने देखो कमल के पुष्प लेकर आई वो, और आकर एक एक करके पुष्प भोले बाबा को चढ़ाने लगे। संतो ध्यान देना, जैसे ही उसने 99 कमल पुष्प चढ़ाए और देखा तो कमल पुष्प ही नहीं है। अब आसन से उठ नहीं सकते, ये नियम है। देखो क्या है, एक बार जब आप पूजा में बैठ जाते हो तो उठना नहीं है। जैसे क्या कि जैसे गड़बड़ होती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हाँ, जो मेहमान आए तब पता चलेगा। और जैसे भी लक्ष्मी ने आसन लगाया, आसन पर बैठी थी, 99 कमल पुष्प चढ़े, 2 नहीं मिले, तो आंखों में आंसू आ गए और कहा, हे भोले बाबा, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? हे नाथ, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे ने जो आज संकल्प किया था, शायद वो संकल्प अधूरा रह जाएगा। क्या होगा? शायद वो संकल्प मेरा अधूरा रह जाएगा। अच्छा संतो, देखो शिमा पुराण के वर्णन की कथा में कहा गया है कि लक्ष्मी जी स्तन काट के भोले बाबा को चढ़ा दिया। क्या चढ़ाया? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे के
कहते हैं लक्ष्मी ने जब अपना एक स्तन काट के चढ़ाया महादेव को, और दूसरा जैसे ही वो काटने वाली थी, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए और भोले बाबा ने लक्ष्मी से कहा, बेटी लक्ष्मी तुझे को लक्ष्मी की आंखों में आंसू भी दे। वो लक्ष्मी पूर्ण भाव से, एक ध्यान तो पति रूप में नारायण का है, दूसरा जो भाव है, आस्था है, विश्वास है, वो भोले बाबा पे। जब विश्वास उठना नहीं चाहिए। लक्ष्मी जानती थी मैंने पूरी श्रद्धा से मेरे भोले बाबा की आराधना करी है, मेरा विश्वास भोले बाबा नहीं तोड़ेंगे। पूरा विश्वास होना चाहिए ना, जैसे नहीं कि आज यहाँ देवता के वहाँ गए, कल वहाँ गए, परसों वहाँ गए, आज तो ये ब्राह्मण देवता से पंचांग खुलाया, कल उनसे, परसों उनसे, और सब तरफ कहीं मत भटको। आपको मैं तो कह रहा हूँ कोई ब्राह्मण देवता के पास भी मत भटको। आप अपना इष्ट एक प्रबल रखो, एक क्या रखो, एक मुहूर्त दिखाना हो तो ठीक है आप जाइए, ऐसी बात भी नहीं है, पर कोई ऐसे वैसे काम के लिए क्यों दौड़े? ये गलत है कि नहीं? वो उसमें क्या होगा, अपनी आस्था छोटी हो जाएगी। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, आपके मन में सनातन धर्म के प्रति कुबुद्धि व्याप्त हो जाएगी। ये सब फोकट की बातें, कोई बात सकती नहीं है। वो तो यूं कह रहे, वो तो यूं कह रहे, उनने तो ऐसा कहा, वो देवता के वहां गए थे, वो चौकी पे तो यूं बोल रहे थे। आपको चौकिया कराते थे? आपने अपना विश्वास अविश्वास कर लिया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने पूरा विश्वास नहीं आता। आगे देखो शिव जी की कथा आ रही है ना, तो शिव जी की कथा में आप जानते हो ऐसा विकराल रूप धारण करके आए, और यहाँ माता जी कौन, उनकी जो सासुर जी थी मैना, वो आरती उतारने आई। आप जानते हो आरती थाली नीचे गिर गई, गिरी कि नहीं? लोटा था वो भी उसने नीचे गिरा दिया। विष्णु भगवान ने कहा, महादेव ये क्या है, तुम्हारी सांस जो आई थी आरती उतारने के लिए, तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं है? लोटी फेंक दी, थाली फेंक दी, उसके अंदर चावल थे, वो पूजा तो करनी थी। महादेव जी ने, देखो महादेव जी कितने समझदार, उनने किसी नहीं, मेरी सासू मैया तो बहुत समझदार है। कैसे समझदार है? उनने हमारा माथा पे चांद देखा ना, चंद्रमा देखा के, तो चंद्रमा को चावल चढ़ाने की आवश्यकता क्या, जिसके माथे स्वयं चंद्रमा विराजमान है, उसकी मैं क्या पूजा करूं? तो लोठी क्यों फेंकी? और ऊपर देखो नहीं, गंगा मैया साक्षात है, क्या 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 आरती उतारू इसकी? समझने का ढंग चाहिए सब। जैसे तो क्या है, मन में वो भाव गलत हो जाता है, और फिर आसपास में फिर लड़ाई वो हो जाती है। सासू भी ऐसा सोच ले और बहू भी ऐसा सोच ले तो समस्या खड़ी होती कि तो वो व्यक्ति तो बेचारा पीसा गया, वो तो समस्या में लाड़ी की बात रखूं कि माँ की रखूं? अच्छा तो वो क्या करेगा बताइए आप? अच्छा आप क्या डिसीजन लोगे? चलो अभी बताइए, आगे कथा करते हैं। लक्ष्मी की कथा है, नारायण की लाड़ा लड़ी की कथा हो रही है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक तरफ मैया है, उसने कहा ऐसा, वो लाड़ी कह रहे क्या, हाँ ऐसा नहीं ऐसा, तो क्या करे फिर आदमी? अच्छा पहले ये बताइए कि माँ मायने रखती है कि लाड़ी? बोलेगा क्यों बोले? ठीक है आप तो आगे आगे सुनिए। अच्छा आप ऐसे समझे नहीं तो समझाए भी कैसे? हाँ ये भाई बेटी चश्मा वाली, हाँ अब समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा पहले ये बताइए मेरे को कि पहले आंखें आई कि चश्मा? बोलो बोलो जल्दी, बस अब बढ़िया, सबके समझ में आ जाएगा। पहले आंखें आई, पक्का? तो आंख कौन है समझ रहे हो आप? समझ गए? ज्यादा नहीं कहेंगे अब। पहले कौन है? आंख है कि चश्मा है? आंख। आंख के बाद कौन आया? चश्मा। तो कोई आंख में अगर खराबी होगी तो आंख बदलेंगे कि चश्मा बदलेंगे? हमारे कहने का आशय मैया है, कुछ अलग समझ रहे होंगे। हाँ ठीक है, इसमें बात यह है कि परिवर्तन किस में करेंगे? चश्मे में करेंगे। बोलो बोलो जल्दी, कौन काई में करे? आंख में कुछ नहीं हो सकता, आंख तो पहले से है, आंख तो शुरू से ही है, आंख तो मेन है, आंख तो खास है।
और आंख में मिस्टेक की वजह से चश्मा लगा। और अगर आंख में कुछ गड़बड़ हुई, गुरु जी बोल रहे बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन के बाद भी मिस्टेक रही है तो बचेगा। दिक्कत तो हुआ है। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या करें, तो नुकसान देखा, ये ABCD पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सब तरह। ये चश्मा ठीक नहीं है, कांच बदलाना पड़ेगा। क्या है, क्या बदलाना पड़ेगा? हाँ, तो कांच में डंडिया वंडिया सब वही की वही, समझ रहे हो? क्या बदलना है? डंडिया बदलने से कुछ नहीं हो रहा जगत में। बदलेगा क्या? तो कहा कि कांच, अगर कांच बदल दोगे, वो नजर अंदर की वो बदला कि समझ लेना बिल्कुल आंखें सही हो जाएगी। तो जो आंखें है वो है माँ, और चश्मा है वो लाड़ी। अबे परिवर्तन करनो वे तो चश्मा को कर दो, माँ की सेड़ा मत कर। अब समझ में नहीं एरिया पे कहीं, अब आगे हो सकते हैं कि अब ज्यादा नहीं देंगे। भोलेनाथ दया करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
लक्ष्मी को नारायण पति रूप में प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी का स्तन वहां जो का त्यों हो गया संतो। वो जो कटा हुआ स्तन था वो देवातिदेव महादेव ने धरती माता के अंदर जैसे ही प्रवाहित किया, उसी समय एक पेड़ प्रकट हुआ जिस पेड़ का नाम हुआ बेल पत्र का पौधा।